छत्तीसगढ़ एक ऐसा नाम जिसे हम रोज सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस धरती का असली नाम कभी छत्तीसगढ़ था ही नहीं। फिर ये नाम आया कहाँ से और किसने रखा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में छत्तीसगढ़ में कभी 36 किले थे या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। आज हम आपको बताएंगे इतिहास का वो सच जो जंगलों में छुपा रह गया। भारत की धरती पर कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं होते, बल्कि वो एक पूरा इतिहास होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की जिसकी मिट्टी में राजाओं की सत्ता भी है और जंगलों की रहस्यमयी चुप्पी भी। ये धरती है छत्तीसगढ़। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बहुत पुराने समय में इस धरती को दुनिया जानती थी एक दूसरे नाम से। उस नाम को कहा जाता था दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल यानी कौशल राज्य का दक्षिणी भाग। यह नाम प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों में दर्ज मिलता है। उस समय ये इलाका आज की तरह शहरों से भरा नहीं था। चारों तरफ जंगल थे, नदियाँ थी और छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। महानदी शिवनाथ और हसदेव जैसी नदियाँ इस धरती को जीवन देती थी। लेकिन ये धरती जितनी सुंदर थी उतनी ही कठिन भी थी। घने जंगलों के कारण यहाँ शासन करना आसान नहीं था। गांव दूर दूर थे, रास्ते कच्चे थे और कई इलाके तो इतने गहरे जंगलों में थे जहाँ राजा की सेना भी आसानी से नहीं पहुंच सकती थी। और जब ये किसी राज्य में नियंत्रण कमजोर हो तो वहाँ विद्रोह और लूटपाट जल्दी फैलता है। दक्षिण कौशल भी इसी समस्या से जूझ रहा था। फिर समय बदला और इस धरती का एक नया राजवंश उभरा। इतिहास उन्हें जानता है कलचुरी वंश के नाम से। कलचुरी शासक बेहद शक्तिशाली और दूरदर्शी थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर इस जंगल वाली धरती पर राज करना है तो शासन को मजबूत बनाना होगा। कलचुरी वंश की राजधानी बनी रतनपुर। रतनपुर केवल एक शहर नहीं था, यह सत्ता का केंद्र था जहां से पूरे क्षेत्र के फैसले लिए जाते थे। आज भी रतनपुर में कलचुरी इतिहास की छाप देखी जा सकती है। एक दिन रतनपुर के दरबार में कलचुरी राजा ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। राजा ने कहा, हमारे राज्य की सीमाएं बहुत बड़ी है, जंगल बहुत घने हैं और लोग दूर दूर रहते हैं। अगर हमें शासन मजबूत करना है तो हमें पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे मजबूत हिस्सों में बांटना होगा। और यहीं से इतिहास ने करवट ली। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। गढ़ का मतलब सिर्फ किला नहीं होता। गढ़ उस समय का प्रशासनिक केंद्र था जहाँ सैनिक रहते थे, जहाँ न्याय व्यवस्था होती थी, जहाँ टैक्स वसूला जाता था और जहाँ संकट में लोग शरण लेते थे। यानी गढ़ का मतलब था सुरक्षा प्लस शासन प्लस नियंत्रण। कलचुरी राजाओं ने पूरे दक्षिण कोसल क्षेत्र को 36 प्रमुख गढ़ों में बांट दिया। हर गढ़ एक मजबूत चौकी थी, हर गढ़ एक छोटी राजधानी की तरह था। और धीरे धीरे ये छत्तीसगढ़ इतने प्रसिद्ध हो गए कि लोगों ने इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ों की भूमि कहना शुरू कर दिया। 36 का मतलब होता था 36 और गढ़ का मतलब होता था किला या मजबूत केंद्र। यानी छत्तीसगढ़ 36 गढ़ों की धरती। लोगों की जुबान पर ये नाम चढ़ गया। अब कोई दक्षिण कौशल नहीं बोलता, लोग बोलने लगे, हम छत्तीसगढ़ के हैं। दक्षिण कौशल नाम राजाओं और शिलालेखों में था, लेकिन आम जनता के लिए वो नाम कठिन था। और इतिहास में हमेशा वही नाम टिकता है जो लोगों की बोली में बस जाए। इसलिए धीरे धीरे दक्षिण कौशल पीछे छूट गया और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ गया। कलचुरी वंश के बाद इस क्षेत्र में मराठाओं का प्रभाव पड़ा। मराठा प्रशासन में भी इस इलाके को छत्तीसगढ़ ही कहा जाने लगा। अब ये नाम सिर्फ बोलचाल नहीं रहा, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज होने लगा। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा, यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। लोगों ने एक ही जवाब दिया, छत्तीसगढ़। और फिर ब्रिटिश रिकॉर्ड में भी यही नाम लिख दिया गया। यहीं से छत्तीसगढ़ नाम पूरी तरह ऑफिशियल बन गया। लेकिन आज भी एक सवाल उठता है, क्या सच में छत्तीसगढ़ थे? इतिहासकार मानते हैं हाँ,
लेकिन हर गढ़ पत्थर का बड़ा किला नहीं था। कुछ गढ़ मिट्टी और लकड़ी के बने थे, कुछ केवल प्रशासनिक केंद्र थे। समय के साथ कई गढ़ टूट गए, कई जंगलों में दब गए और कई गांव में बदल गए, लेकिन उनकी पहचान आज भी इतिहास में जिंदा है। छत्तीसगढ़ का नाम किसी एक दिन नहीं पड़ा, ये नाम सदियों की कहानी है। ये कहानी है उस धरती की जहाँ जंगलों के बीच शासन को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ बनाए गए और उन्हीं छत्तीसगढ़ों ने दक्षिण कौशल को एक नई पहचान दी। तो अब जब भी आप छत्तीसगढ़ नाम सुने तो याद रखना, यह सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं, यह छत्तीसगढ़ों की विरासत है, यह इतिहास है जो आज भी इस मिट्टी में सांस ले रहा है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ों की धरती जहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है।